आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर तो तब बनोगे ना जब आपने अपने लिए एक परफेक्ट नीश चूज की होगी। बहुत से क्रिएटर स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि चैनल के लिए नीश कैसे चूज करें। अगर आप भी सेम इसी सिचुएशन में हो देन फिकर नॉट, बिकॉज आज मैं आपको इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से एक बेस्ट नीश चूज करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपको नीश चूज करते टाइम अवॉइड करनी चाहिए। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो परफेक्ट नीश चूज करने के लिए आपका जो सबसे पहला कदम होगा वो है अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना। अब इसलिए आप जो भी नीश सेलेक्ट करो उसमें आपका इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। बिना इंटरेस्ट के आप फिर उस नीश में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसी के साथ आप जिस नीश में इंटरेस्टेड होंगे उसमें आप पूरे फोकस के साथ काम भी कर पाओगे और कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय भी। पॉइंट है, उसके बिना आप अपनी मनपसंद नीश चूज करने के बाद भी उसमें बेटर कंटेंट नहीं बना पाओगे। अपने इंटरेस्ट को फाइंड करने के बाद आप जो भी नीश चूज करो उस नीश से रिलेटेड आपको नॉलेज भी होना चाहिए, बिकॉज बिना नॉलेज के आप उसमें फिर अच्छे से काम नहीं। इसी के साथ अगर आपको अपनी नीश से रिलेटेड नॉलेज होगा तो आप अपने कॉम्पिटिटर से भी बेहतर कंटेंट बना पाओगे। तो मेक श्योर आप जो भी नीश चूज करो उससे रिलेटेड आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए। अब आपने अपने लिए एक परफेक्ट नीश चूज तो कर ली है, लेकिन क्या आप उसमें काम कर पाएंगे? यहीं पे आता है पॉइंट नंबर 3। अब आपको ये देखना है कि आपने जो नीश सेलेक्ट किए हैं उसमें आप वीडियो बनाने के लिए एबल हो या नहीं, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी नीश चूज करो आप उसमें काम भी आपका इंटरेस्ट एंड नॉलेज दोनों हो। तो एक बार अच्छे से सोचो कि क्या मैं इस नीश में काम कर पाने के एबल हूँ। अगर आप एबल हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फिर आप उस नीश में अच्छे से काम कर पाओगे। अब इसके बाद आप जब अपनी नीश चूज कर लो तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच हो, और ये हमारा 4th पॉइंट भी है। अगर आप YouTube पे अपना कदम रख रहे हो तो आपके मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस तो जरूर होगी, लाइक मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे इतने व्यूज आएंगे एंड मैं महीने में इतने पैसे कमाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी नीश चूज करो वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अराउंड ही होनी चाहिए। उसके बिना आप YouTube पे लॉन्ग टाइम तक कंटेंट नहीं बना पाओगे। अब जो आपको फाइनल काम करना है अपनी नीश को लेके वो है कि आपको ये सोचना है कि आप उस नीश में लॉन्ग टाइम तक कंटेंट क्रिएट कर पाओगे या नहीं, क्योंकि कई ऐसी नीशेस भी होती है जिसमें कंटेंट बहुत ही लिमिटेड होता है। इसके बाद कंटेंट की कमी सी होने लगी होगी और आप यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम तक कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे। सो इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने लिए एक परफेक्ट नीश चूज कर सकते हो।